इबादत दा ऐलान समात फरमाए 26 जिलहज बमकाम बस्ती घाली सालाना मजलिस अज़ा प्रधान वाले साहिबान सैयद आमिर अब्बास रबानी जवार नुसरत अब्बास चांडियो मुरीद हाशिम खान काठा वाले मलिक मोहसिन रजा तहीम मलिक सैफ अली खोखर जनाब काजी फ़खर अब्बास जंग समर अब्बास डुमरा जाकिर गुलाम हुर कलंदरी सैयद मुख्तियार हुसैन शाह साहब खिताब फरमाए मोमिनीन को शिरकत दी अपील है जिक्र आले मोहम्मद बयान फरमाए मद्दाहियालैबा जनाबे कासिम अब्बास कुरैशी तौसा शरीफ इन्हां दे बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारी उल कसैद शहनशाह मसैब जनाबे तैयब तैर घल्लू बहावलपुर बरादर ज़िवकार तसवर अब्बास नुतकानी मद्दाहियालैबा सैयद सगीर अब्बास शाह साहब दीनपुर जनाबे असगर अब्बास एम.ए. करोड़ शहर आले मोहम्मद अली अब्बास अस्करी आफ लाहौर और मुल्क पाकिस्तान की 2 नंबर शख्सियात जवार नुसरत अब्बास खान चांडियो समर अब्बास खान चांडियो इकट्ठे मामल पाक बरामद करवाए सन बाबा से गुलाम सलवात। खानदान इस्मत व तहारत पे बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तिल मुबारका अल राज़ियतिल मरज़िया आलिमते गैर मुअल्लिमा बल्कि से हुजरत तक़दीसिल जलाल व आसियतिल तकमील वल कमाल उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल मासूमीन उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अस्सय्यदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा वलअनल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम व इस्मतिहिम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा अरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदतर सलावत। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सके। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, बस चंद मिनट की हाज़िरी। गुफ्तगू का मरकज़ व महवर उस शहनशाह की ज़ात अक़दस है कि जो किरदार में भी अली है और नाम में भी अली है, जो अपने वक्त का मोहम्मद भी है और अली भी है। ये एज़ाज़ सिर्फ सैयदा के बेटों के पास है कि जो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। तवज्जो है? जितनी ज़्यादा आपकी तवज्जो रहेगी मैं उतनी जल्दी जल्दी नतीजे आपको देता जाऊंगा। तवज्जो पूरी मेरी तरफ रखिएगा। एक जुमला मौलाना रज़ा अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में आपको सुनाने लगा हूँ। एक सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। जब मामून ने इमाम रज़ा को खुरासान में बुलवाया तो इसने पहले वलीअहदी का जश्न करवाया और उसके बाद कई मुनाजरे मौला के करवाए। यहूदियों से मुनाजरा, ईसाइयों से मुनाजरा। इसका मतलब ये था, इसका मकसद ये था कि शायद किसी ना किसी तरीके से इमाम हार जाए। एक दिन एक ईसाई मुनाजरा करने के लिए आया तो उसने कहा फ़र्जंदे रसूल ईसा इब्नुल्लाह थे। मौला ने फरमाया नहीं अब्दुल्लाह थे। तवज्जो है आपकी? मौला ने फरमाया अब्दुल्लाह थे, उसने कहा नहीं इब्नुल्लाह थे। इमाम ने फरमाया क्या तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि ईसा तो नमाज नहीं पढ़ते थे?
उसने कहा ईसा सारा दिन रोज़े में रहते थे, ईसा नमाज पढ़ते थे। इमाम ने फरमाया अब मुझे बता वो कैसा बेटा था जो अपने बाप की इबादत करता था। अब मामून के लिए रोज़ परेशानी। उसने कहा मैं तो इमाम को इसलिए बुलवाया था कि लोग मेरी तरफ आएँ, इसने आले मोहम्मद से मोहब्बत की है, बजाय मेरी तरफ आने के ये इमाम की तरफ जा रहे हैं। बस आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूँ। मामून एक दिन इसी परेशानी के आलम में बैठा हुआ था, या चांद कबाइल के सरदार आए। उन्होंने आके कहा अय खलीफा वक्त, हमें कुछ गुजारिश करनी है। उसने कहा कौन सी गुजारिश? उन कबीलों के सरदारों ने कहा कि खुरासान में कहत पड़ गया है, बारिश नाजिल नहीं हो रही। तो मामून ने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तू खलीफा नहीं है, तू मुसलमानों का हाकिम नहीं है, तू अल्लाह से कहे कि बारिश नाजिल हो। उसने कहा मैं कुदरत के कामों में दखल नहीं देता। हम कौन होते हैं कुदरत के काम में दखल देने वाले? उसकी जब मर्जी होगी वो बारिश नाजिल कर देगा। तो लोगों ने कहा कोई तो ऐसा हो जो अल्लाह से कहे और उसके कहने पे बारिश नाजिल हो जाए। या इधर इमाम का पहला कदम दरबार में आया। इमाम ने मामून से कहा ये रश क्यों है? तवज्जो पूरी मेरी तरफ रखिएगा। इमाम ने फरमाया ये रश क्यों है? मामून ने कहा मौला ये नज़ूल बारिश के लिए आए हुए हैं, मैं तो बारिश नहीं बरसा सकता, क्या आप कर सकते हैं? इमाम ने फरमाया हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मामून ने कहा फिर अल्लाह से दुआ करें कि बारिश नाजिल हो। इमाम ने फरमाया ऐसे नहीं, कल मैदान सजाओ, अपने सरकारी मुनादी से कहो ऐलान करें कल हम बारिश बरसाएंगे। मेरे मालिक आपने महल क्यों नहीं मुंतखब किया, मैदान क्यों मुंतखब किया? मौला ने फरमाया हुज्जत जब भी ऐलान करती है किसी मैदान में करती है। मैं भी चाहता हूँ, मैं अली भी चाहता हूँ कि कोई गदीर सजे। अगले दिन मैदान लोगों से भर गया। नज़रें उधर थी जहाँ इमाम ने आना था। या थोड़ी देर के बाद खुशबू का झोंका आया। लोगों ने पलट के देखा, सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली अबा, जुल्फ़िकार हैदरी को हमायल किया हुआ, हसन का हुस्न अपने चेहरे पे सजाए हुए, हुसैन की करीमी अपनी आंखों में लिए हुए, सज्जाद के सज्जे का निशान अपने माथे पे सजाए हुए, बाक़िर का इल्म अपने सीने में लिए हुए, जाफ़र की सदाकत अपनी ज़ुबान पे सजाए हुए, काज़िम की अता अपने हाथों पे उठाए हुए इमाम लोगों के दरमियान आए। इमाम ने दस्त दुआ बुलंद किए। इमाम ने फरमाया मेरे मालिक तुझे मेरी इमामत का वास्ता, आसमान से बारिश नाज़िल फरमा। इधर आसमान पे बदली आई, बादलों ने बारिश को बरसाना शुरू किया। या इमाम ने दोबारा हाथ उठा के फरमाया उतनी भेज जितनी बर्दाश्त कर सकें। मौला ने ये जुमला क्यों फरमाया कि उतनी भेज जितनी बर्दाश्त कर सके? क्योंकि मौला अमूर इलाही के मुख्तार थे। अगर मौला ये जुमला ना फरमाते उतनी भेज जितनी बर्दाश्त कर सके तो आज तक बारिश रुकनी नहीं थी। इमाम ने फरमाया वो भेज जो रहमत बने। बस आखिरी जुमला, बारिश नाजिल हुई, इंसान खुश, जानवर खुश, सबके लबों पे एक ही सदा थी, वाह रज़ा, वाह रज़ा। क्या कहने मोहम्मद का बेटा, इसे कहते हैं अली का बेटा। जब मैदान में अली अली की सदाएं आई तो ये सदा महल तक पहुंच गई। मामून ने अपने मुशीर से कहा अब क्या हुआ? उसने कहा रज़ा के कहने पे बारिश नाजिल हो गई है। इधर लोग दरबार में आए, उन्होंने कहा मामून बाहर तो चल के देख, बाहर तो जल थल मच गई है, इमाम के कहने पे बारिश नाजिल हो गई है। मामून ने कहा क्या कहा था मौला ने? उन्होंने कहा मौला ने तो सिर्फ इतना फरमाया था तुझे मेरी इमामत का वास्ता, आसमान से बारिश नाजिल कर, और बारिश बरसना शुरू हो गई। इधर मौला का पहला कदम दरबार में आया। मामून कहता है मौला कल तो आपने कहा था हम जो चाहें कर सकते हैं, दरबार में कहा हम चाहें कर सकते हैं, और मैदान में जाके अल्लाह से दुआ मांग ली। अगर दुआ
मांगनी थी तो हम भी मांग सकते थे, ये भी मांग सकते थे, इसमें तेरा कमाल कौन सा है? जब इमाम को पता चला मेरे इख्तियार पे शक होने लगा है, मेरी विलायत पे शक होने लगा है, इमाम ने एक कालीन की तरफ देखा, वहाँ पे धागे का शेर बना हुआ था। इमाम ने उसकी तरफ देख के फरमाया, देख क्या रहा है? वो शेर मैदान में आके खड़ा हो गया, दरबार में आके खड़ा हो गया, या सारा दरबार खाली हो गया। मामून तख्त की आखिरी सीढ़ी पे जाके कहता है, फर्जंदे रसूल ये क्या कर रहे हो? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मैदान में अलूहियत मनवाई, दरबार में विलायत मनवाई। जो इतना बड़ा रईस था वो गरीबुल गुरबा कैसे हो गया? मेरा मौला तुम्हें मशहद लेके जाए, नजफ जाके देखो, अली के रोज़े पे जलालत, हुसैन के रोज़े पे करम, अब्बास के रोज़े पे रोब, रज़ा के रोज़े पे अमीरी। जब पहली मर्तबा ज़ैद जाता है ना मशहद, तो सीना चौड़ा हो जाता है, हर तरफ अमीरी ही अमीरी, सोने के दरवाज़े, चांदी की सीढ़ियाँ, बेहतरीन ईरानी कालीन, ताहद्दे निगाह अमीरी ही अमीरी, खादमों की लंबी लाइनें। ज़ाहिर फ़ख्र से कहता है कि मैं इस मौला का नौकर हूँ। जब वो ज़री पे जाता है तो चांदी की ज़री, फिर दिल खुश होता है। जिगर उस वक्त फटता है जब वो ज़ियारत की किताब उठा के पहला जुमला पढ़ता है, अस्सलामु अलैका या गरीब अलगुरबा। गरीब अलगुरबा पढ़ने के बाद ज़ाहिर ज़री पे सर मार के कहता है, अमीरी तेरी इतनी है, तू गरीब अलगुरबा कैसे है? अगर सुनने वाला कान हो तो रज़ा के रोज़े से आवाज़ आती है, और जिसकी बहन परदेश में रुल के मर जाए, और जिसका लाशा वतन में ना लाए, वो गरीब होता है। बस आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूँ। बड़ी मोहब्बत थी मौला रज़ा को इमाम हुसैन की अज़ादारी से। मौला रज़ा अपने दादे के ज़ाकिर का बड़ा एहतराम करते थे। अक्सर देबल को बुलाते थे मरसिया सुनने के लिए। एक दिन देबल मौला को मरसिया सुनाने के लिए आया। देबल अभी दरवाजे पे था या मौला दौड़ पड़े। मौला ने दौड़ के उसकी गले में बाहें डाल के जो जुमला कहा वो मैं जुमला सुनाऊँ। मौला ने फरमाया, आए मेरे दादी के मददगार, आए मेरी दादी सैयदा फ़ातिमा के मददगार, आज कोई नया मरसिया लिखा है? देबल ने कहा, हाँ मौला लिखा है। मौला ने फरमाया, सुना मुझे। देबल खड़ा होकर सुनाने लगा। मौला ने फरमाया, रुक, मिंबर पे बैठ। उसने कहा, मौला फिर आप कहाँ बैठेंगे? मौला ने फरमाया, ज़मीन पे। देबल तड़प के कहता है, मेरी जुर्रत है सैयदा का बेटा ज़मीन पे बैठे और मैं मिंबर पे बैठ जाऊँ? मौला ने फरमाया, मैं हुक्मन कहता हूँ, तू ज़ाकिर शबीर बन के मिंबर पे बैठ, मैं अज़ादार शबीर बन के खाक पे बैठता हूँ। उस दिन देबल ने एक मरसिया सुनाया जो अरब में आज भी मशहूर है। अरब में वो मरसिया सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। ये मरसिया वही है जिसका हम्माद अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने उर्दू में तर्जमा किया था और वो बड़ा मकबूल हुआ था। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना, सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। देबल मिंबर पे बैठा, बस आखिरी जुमला और आपकी ज़मतों को तमाम करूं। देबल मिंबर पे बैठा। देबल ने पहला जुमला कहा, मेरा सलाम सैयदा तेरी औलाद पे, मेरा सलाम बीबी तेरे बेटे हसन को जिसे उम्मत ने तीरों से ज़ख्मी कर दिया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन को जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के पड़ा रहा, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सजाद को जिसने जेवर उठाए और शाम का बाजार अबूर किया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकिर को जिसने कमसनी में कैद देखी, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफ़र सादिक को जिसे उम्मत ने जहर दे के शहीद कर दिया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसा काज़िम को जिसके जिस्म का गोश्त जिंदान की जंजीरें खा गई। जब देबल ये आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर से उतरा तो मौला रोते रोते उठे और मौला ने एक कागज़ के टुकड़े पे शेर लिखा। मौला ने रो के फरमाया, देबल दोबारा मिंबर पे जा और ये शेर पढ़। देबल ने शेर पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था, सैयदा मेरा सलाम तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा,
जाएगा। इतना कहने के बाद देबल ने हाथ जोड़ के कहा, मौला मुझे तो नहीं पता सैयदा का कोई बेटा तो उसमें भी दफन है। इतना कहना था, मौला ने अपने गिरबान को चाक किया, रो के कहते हैं, वो तेरा गरीब इमाम मैं हूँ जो तो उसमें दफन हो जाएगा। इतना कहना था, या देबल ने दोबारा वो शेर पढ़ा, या मस्तूरात की तरफ से कायनात उठी, एक सफ़ेद सर वाली कनीज रोती हुई आई और रो के कहती है, देबल दोबारा शेर मत पढ़ना, जब से तूने ये शेर पढ़ा है कभी रज़ा की कोई बहन बेहोश हो जाती है, कभी रज़ा की कोई बहन बेहोश हो जाती है। इमाम रज़ा रोते रोते कायनात के करीब गए। मौला ने रो के फरमाया, आए रज़ा की बहनों, तुमने भाई के कत्ल का सिर्फ शेर सुना और तुमने रोना शुरू कर दिया। है मेरा सलाम सैयदा ज़ैनब पे, और जो भाई को 70 कदम के फासले पे सर पे कुरान रख के रो रो के कहती थी, ना मार, मेरा 3 दिन का प्यासा भाई है। अल्लाह लानतुल्लाह अलैल कौमी ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना।